नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा शिक्षण का विषय है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। कक्षा शिक्षण करते समय अध्यापक को न केवल शिक्षण संबंधी गतिविधियों एवं क्रियाओं को क्रियान्वित करना होता है, बल्कि एक कुशल नेता की भांति संपूर्ण गतिविधियों में आपस में सामंजस्य बिठाकर शिक्षण प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाना होता है। शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अध्यापक सर्वाधिक रूप में अपनी दक्षताओं का प्रयोग करना चाहता है और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। कुशलतापूर्वक शिक्षण हेतु अध्यापक एक कप्तान की भांति अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु एक व्यूह रचना तैयार करता है। जिस प्रकार खेल के मैदान में कैप्टन अपने खिलाड़ियों की योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्देश प्रदान करता है, उसी प्रकार अध्यापक भी पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में प्रवेश करता है ताकि पूरी कालांश वह अपने विद्यार्थियों से ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। कक्षा शिक्षण की तैयारी के अंतर्गत वैसे तो अध्यापक कई कार्य पूर्ण करता है, किंतु सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे, कब, कहाँ करना है, यह एक महत्वपूर्ण तैयारी होती है। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑडियो विजुअल एड्स। शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य उचित पारस्परिक क्रिया हो, जिसके द्वारा प्रभावी अधिगम की प्राप्ति की जा सके। महान दार्शनिक रूसो ने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि अपने विद्यार्थी को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं और शब्दों का सहारा केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। और रूसो का यह कथन शिक्षण में सहायक सामग्री के महत्व एवं प्रयोग की ओर इशारा करता है। श्रव्य दृश्य सामग्री सीखने की त्रिमुखी प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक होती है, इसे आप इस रेखाचित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो विद्यार्थी को एक अधिगम हेतु वातावरण प्रदान करते हैं, लेकिन उस अधिगम में जो भी विषय वस्तु से वह सीखना चाहता है या जिस भी विषय वस्तु को वो पढ़ता है सीखता है, उसको स्पष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षण सहायक सामग्री की होती है। एक चीनी कहावत के अनुसार द थिंग्स विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग्स विच आई सी आई मे रिमेंबर एंड द थिंग्स विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट। भारतीय शिक्षा आयोग के दस्तावेज के अनुसार शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में सहायक सामग्री अति आवश्यक है और यह सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षणिक क्रांति ला सकती है। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। सेंसेस आर द गेटवेज टू एक्वायरिंग नॉलेज, अर्थात ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान प्राप्ति हेतु सिंह द्वार होती हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा भी यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी नए प्रकार के ज्ञान को सीखने के समय जितनी ज़्यादा संख्या में इंद्रियों का प्रयोग होता है, ग्रहण किया गया ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी होता है। यह जो
ज्ञानेंद्रियां हैं इनका हमारे सीखने में कितना रोल होता है, इसे हम इस रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। वी लर्न 1% थ्रू टेस्ट, 1.5% थ्रू टच, 3.5% थ्रू स्मेल, 11% थ्रू हियरिंग एंड 83% थ्रू साइट। मतलब इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इतने प्रतिशत सीखते हैं। और अब हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि हम याद कितना रख पाते हैं। जब हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में केवल सुनते हैं तो जो कुछ भी हमने सुना है उसका 20% हमें याद रहता है। जो कुछ हमने देखा है उसका 30% हमें याद रहता है। जो हमने देखा भी है और सुना भी है उसका 50% हमें याद रहता है। जो स्वयं हमारे द्वारा कहा गया है उसका 80% हमें याद रहता है। लेकिन जो कुछ हमारे द्वारा कहा गया है और साथ ही उस कार्य को किया भी गया है तो वह हमें 90% तक याद रहता है। यह श्रव्य दृश्य सामग्री का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष था कि यह जो सहायक सामग्री क्या वास्तव में शिक्षण में सहायक होती है, क्या इसके द्वारा दिया गया ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इस श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग में हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स काम आते हैं और उन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा कितने प्रतिशत तक ज्ञान ग्रहण किया जाता है, वो सब इस मनोवैज्ञानिक पक्ष के द्वारा स्पष्ट किया गया। दूसरा, हम टीचिंग एड्स में एक शब्द देखते हैं एड्स। एड्स की स्पेलिंग है AIDS। ए फॉर अपील्स टू द सेंसेस, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको सक्रिय करना। आई इंटरेस्ट द लर्नर, अधिगमकर्ता की रुचि का विकास करना। डी डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास करना। एस सेव्स टाइम, समय की बचत करना। ये ऑडियो विजुअल एड्स या श्रव्य दृश्य सामग्री कई प्रकार की होती है। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो आप यहाँ चित्र में एक प्राइमरी तौर पर देख पा रहे हैं। इनको डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अभी हम देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री की परिभाषाएं। सबसे पहली जो परिभाषा दी थी वो E.C. डेंट ने दी थी। उन्होंने कहा दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री है जो कक्ष में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझने में लाभ पहुंचाती है। दूसरी परिभाषा एडगर डेल के द्वारा दी गई। इन्होंने कहा दृश्य श्रव्य सामग्री वे युक्तियां हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षणों व प्रशिक्षणों में व्यक्तियों एवं समूहों को विचारों के संचार में सहायता मिलती है। इन्हें बहुसंवेदनशील सामग्री के रूप में जाना जाता है। शिक्षा की गुड की डिक्शनरी के द्वारा कहा गया कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री वे हैं जिनके द्वारा अधिगम प्रक्रिया को श्रव्य इंद्रियों एवं दृश्य इंद्रियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक और परिभाषा बर्टन के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदी या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। आगे अब देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य। इसके उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट है विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। नेक्स्ट है
पाठ्य सामग्री को सरल बनाना। नेक्स्ट है अध्ययन रुचियों का विकास करना। नेक्स्ट है छात्र अवधान को केंद्रित करना। नेक्स्ट है छात्रों को क्रियाशील बनाना। नेक्स्ट छात्रों में कौशलों का विकास करना। तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक बनाना। इंद्रिय परीक्षण पर बल देना। छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना। छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना और छात्रों को अंतः क्रियाशील बनाना। अब देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के गुण और विशेषताएं। श्रव्य दृश्य सामग्री की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। सबसे पहला है रोचकता, संबंधता, मितव्ययता, परिशुद्धता, प्रेरणादायक, वैधता एवं यथार्थता, सामग्री की उपलब्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलता और आशुरचित उपकरण। अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री विषय वस्तु तथा विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। सहायक सामग्री समय, धन आदि सभी दृष्टिकोणों से मितव्ययी होनी चाहिए। सहायक सामग्री रोचकता से भरपूर होनी चाहिए। सहायक सामग्री में परिशुद्धता होनी चाहिए। सहायक सामग्री से विद्यार्थियों को सीखने के लिए कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए। सहायक सामग्री वैध एवं यथार्थ होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध होने वाली होनी चाहिए। सहायक सामग्री विश्वसनीय होनी चाहिए। उसमें पर्याप्त अनुकूलता होनी चाहिए। यथासंभव सहायक सामग्री स्वनिर्मित या आशुरचित होनी चाहिए और यह रोचक भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व एवं आवश्यकता। श्रव्य दृश्य सामग्री जो है इसका क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, उसको आप यहाँ इन पॉइंट्स में देख पा रहे हैं। इसकी महत्व और आवश्यकता को हम समराइज रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसी अनुदेशनात्मक युक्तियाँ हैं जिनको सुना और देखा जा सकता है। यह सामग्री ध्यान आकर्षित करने का उत्तम साधन है। समय और ऊर्जा की इससे बचत होती है। बालकों का अधिगम शुद्ध और स्थायी होता है। इनके द्वारा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है। इनके प्रयोग से बालकों को प्रोत्साहन एवं उद्दीपन मिलता है। इनके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग कम हो जाता है। इनके प्रयोग से बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति होती है। इनके प्रयोग से कक्षा में शिक्षक का एकाधिकार कम हो जाता है और कक्षा शिक्षण अधिगम में विविधता आती है। यह सीखने का एक अत्यधिक स्वाभाविक एवं सरल तरीका है। यह विद्यार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। इस सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक विधि का विकास होता है। ये छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करती है और विद्यार्थियों की विभिन्न मानसिक क्रियाओं को उत्तेजित करती है। इनके प्रयोग से शिक्षण की नीरसता को कम करके शिक्षण को अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है। श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से विद्यार्थियों को उचित पुनर्बलन प्रदान करने में सहायता मिलती है। इनकी सहायता से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। अध्यापक तथा छात्रों के मध्य सक्रिय अंतःक्रिया हेतु सहायक सामग्री का प्रयोग अति आवश्यक होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से शिक्षण में विविधता और रोचकता आती है।
इनका प्रयोग करके शिक्षण करने पर अध्यापक को शिक्षण के विभिन्न सूत्रों का अनुकरण करना होता है, जिससे शिक्षण अधिक रुचिकर एवं बाल केंद्रित हो जाता है। अब बात आती है कि हम जिस सहायक सामग्री की बात कर रहे हैं, इस सहायक सामग्री का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम शिक्षण हेतु सहायक सामग्री का चयन करें, उस समय हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सहायक सामग्री विद्यार्थी की रुचि, आवश्यकता व उसके मानसिक स्तर के अनुरूप हो। सहायक सामग्री वास्तविक तथा क्रियाशील होनी चाहिए। सहायक सामग्री अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। जो सामग्री प्रयोग में लाई जाए उसको विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित कर देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके आशुरचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सहायक सामग्री कम खर्चीली या मितव्ययी होनी चाहिए। सहायक सामग्री पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। सही तथा उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री सूचनात्मक होनी चाहिए। जिस सामग्री का प्रयोग अध्यापक को कक्षा में करना है उसके संबंध में अध्यापक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सहायक सामग्री का चयन करते समय अध्यापक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को उचित महत्व देना चाहिए। सहायक सामग्री का प्रदर्शन करने से पहले अध्यापक को पूर्ण तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए। सहायक सामग्री ज्ञानवर्धक, आकर्षक तथा मनोरंजक होनी चाहिए। इसके प्रदर्शन के साथ साथ कक्षा व्यवस्था तथा अनुशासन पर भी अध्यापक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्यापक को ऐसी सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए जो कि सरल एवं अधिगम से एकीकृत हो। सहायक सामग्री का चयन छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए आदि। अब बात आती है कि जब हम इस श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के समय जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो बातें कौन से सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसके प्रयोग में जो सिद्धांत निहित हैं वो सिद्धांत 6 हैं। पहला सिद्धांत है तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। दूसरा सिद्धांत है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तीसरा सिद्धांत है प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। और लास्ट है मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इस डायग्राम में ये 6 सिद्धांत दिखाए गए हैं: सिलेक्शन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग, रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन। अब सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चयन का सिद्धांत। यहाँ आप इसमें देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट टू द एज लेवल, grade level and other characteristics of the learners, interesting and motivating, true representatives of the real things, realization of desired learning objectives। अर्थात सहायक सामग्री सीखने वाले विद्यार्थियों की आयु तथा कक्षा स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। सहायक सामग्री रुचिकर एवं प्रेरणादायक होने के साथ साथ उसकी शैक्षिक महत्ता होनी चाहिए। सहायक सामग्री को वास्तविक वस्तुओं का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सहायक सामग्री वांछित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। सहायक सामग्री स्वाभाविक तथा क्रियाशील होनी चाहिए आदि। दूसरा जो सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। Locally available material should be used. The teachers should receive
some training in the preparation of aids, students may be associated in the preparation of teaching aids। अर्थात जहाँ तक संभव हो सके आवश्यक सामग्री के निर्माण में स्थानीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अध्यापकों को सहायक सामग्री के निर्माण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कुछ सहायक सामग्री अध्यापकों को स्वयं तैयार करनी चाहिए। सहायक सामग्री की तैयारी एवं निर्माण में अध्यापक को छात्रों का सहयोग भी लेना चाहिए। सहायक सामग्री तैयार करते समय उसकी शुद्धता, उसकी वास्तविकता तथा उसकी प्रभावशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। कैन केयरफुली visualize the use of teaching aids before their actual presentation, familiarity with the use and manipulation of the aids, handle with care, proper display of aids। अर्थात कक्षा में प्रदर्शन से पूर्व अध्यापक को उस सामग्री की उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। जो सामग्री कक्षा में दिखाई जानी है उसके संबंध में अध्यापक को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस प्रकार से, किस क्रम में प्रदर्शित करना है और किस तरह उपयोग में लेना है। प्रदर्शन मेज की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कक्षा के सभी छात्र आसानी से देख सकें, लाभान्वित हो सकें। यथासंभव अध्यापक को कक्षा में प्रदर्शन करने से पूर्व उसका पूर्वाभ्यास कर लेना चाहिए जिससे कक्षा में प्रदर्शन के समय विपरीत परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट है, यहाँ आप 3 प्रिंसिपल्स को एक साथ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग या भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। इसमें है कि कक्षा में प्रदर्शन से पूर्व प्रदर्शन की उचित व्यवस्था करना, अध्यापक को संसाधनों से युक्त होना चाहिए, सहायक सामग्री के रखरखाव की उचित व्यवस्था करना, आवश्यकता अनुसार अन्य भौतिक संसाधनों को जुटाना जिससे कि प्रयोग या प्रदर्शन के समय असुविधा ना हो, प्रदर्शन के समय कक्षा में अनुशासन एवं नियंत्रण बनाए रखना, कक्षा में प्रकाश, फर्नीचर, प्रदर्शन मेज आदि की उचित व्यवस्था करना। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स, अनुक्रिया का सिद्धांत। टीचर गाइड द स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली। इस सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सहायक सामग्री का प्रदर्शन करते समय अध्यापक को विद्यार्थियों का उचित निर्देशन करना चाहिए जिससे वे उचित अनुक्रिया कर सकें और प्रदर्शन सामग्री से लाभान्वित हो सकें। उचित तथा प्रभावशाली अनुक्रिया हेतु अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार प्रदर्शन की सहायता से पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में समन्वय स्थापित करने में सहायता होती है। ऐसा करने पर ही अध्यापक अपने कार्य में सफल हो सकते हैं और शिक्षण के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वातावरण में ही कक्षा अंतःक्रिया जो है वो अधिक प्रभावी होती है और अधिगम उतना ही अधिक प्रभावी होता है, विद्यार्थी उतने ही अधिक सक्रिय होते हैं। जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, अर्थात डिस्कशन और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। यहाँ मूल्यांकन के सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो कुछ हमने शिक्षण कराया है उस शिक्षण के बारे में हम विद्यार्थियों से विचार विमर्श करें और कंटिन्यूअस लगातार उनका इवैल्यूएशन कक्षा अंतःक्रिया के द्वारा करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।